इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक हैं अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। आज हमारा देश बहुत तेजी से बदल रहा है। नई नई टेक्निकें आ गई हैं, नई नई इंडस्ट्रीज आ गई हैं। इसीलिए हमको अपने आप को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। इसी समस्या का समाधान लेकर आती है भारत सरकार की स्किल इंडिया मिशन। आइए देखते हैं। सपने उनके ही साकार होते हैं जो सपनों को साकार करने का प्रयास करते हैं। सपनों को हकीकत बनाने की इसी मिसाल का नाम है मुंबई के चूना भाटी के रहने वाले सचिन अशोक कांबले, जिनके आज एक नहीं बल्कि 3 ऑटोमोबाइल वर्कशॉप हैं। इनके सपनों को साकार करने में मदद की इनके हुनर ने, जो इन्होंने ITI में हासिल किया था। कौशल ITI में कौशल प्रशिक्षण लेकर लाख रुपए की महीने की कमाई हो सकती है, इसे सच साबित किया सचिन ने। मेरे पास 8 वर्कर है टोटल और 2 हेल्पर है। और हमारे यहाँ AC का भी काम होता है, कार AC का, कार रिपेयरिंग का होता है, सस्पेंशन का होता है, इलेक्ट्रिकल इंजन का होता है और बाइक के भी सारे काम हम लोग कर लेते हैं और स्पेयर पार्ट्स का भी हम लोग ये काम करते हैं यहाँ पे। और मेरे इधर की टीम जो जितने भी बंदे हैं वो टेक्निकल साउंड है, तो उनके वजह से हमको काम में एकदम आसानी हो जाती है। सचिन को बचपन से ही गाड़ियों का शौक था, लेकिन मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक होने के कारण बस देखकर ही काम चलाना पड़ता था। लेकिन हौसले के पक्के सचिन ने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए 12वीं के बाद रुख किया ITI का। यहाँ पर इन्होंने ऑटोमोबाइल मैकेनिक में प्रशिक्षण लिया। कोर्स के प्रैक्टिकल अप्रोच के कारण एक ही साल में सचिन ने कई तरह की गाड़ियों की मैकेनिकल प्रॉब्लम को दुरुस्त करना सीख लिया। मुझे एक्चुअली ऑटोमोबाइल का कोर्स करना ही था, लेकिन मुझे डिसाइड नहीं था कौन से इंस्टीट्यूट से करना है। तो डॉन बॉस्को ITI का मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया, जो कि बहुत अच्छा उसका ये था। तो मैं उधर विज़िट करने के बाद मुझे बहुत ही काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ सारे जो प्रोजेक्ट वगैरह रखे हैं, सारे डिटेल्स में सब उसका इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। जो भी नॉन टेक्निकल पर्सन रहेगा उसको भी मालूम पड़ेगा कि वो क्या है क्या नहीं है, और वर्किंग उसके ऊपर लिखा हुआ वजह से आसानी मिलती है सब। और वहाँ के फादर्स जो प्रिंसिपल्स वगैरह है, सर्स है, वो एकदम फ्रेंडली है। ITI पास करने के बाद इन्होंने 2-3 कंपनियों में 5 साल तक काम किया। इस दौरान इन्हें विदेश में भी नौकरी करने के अच्छे ऑफर आए, लेकिन इनका मन अपना काम करने यानी एंटरप्रेन्योर बनने का था। 5 साल नौकरी कर लेने के बाद इन्होंने एक छोटी सी जगह किराए पर लेकर अपनी ऑटोमोबाइल वर्कशॉप की शुरुआत की और कुशल होने के कारण काम इनका चलने लगा। जॉब तो मिल रहे हैं इधर भी, और कैसा है खुद का करने के लिए अभी गवर्नमेंट भी कुछ स्कीम वगैरह रखती है, तो उसकी वजह से सपोर्ट हो जाता है बिजनेस वगैरह के लिए। तो थोड़ा इंफॉर्मेशन निकालेंगे तो और कुछ मालूम पड़ेगा, लेकिन पहले शुरुआत करनी चाहिए। ये ITI वगैरह ऐसे कोर्सेज करने चाहिए। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिशियन, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है ITI में, कंप्यूटर के रिलेटेड है। वैसे कोर्स करेंगे तो बहुत कुछ स्किल सीखने मिलेगी। सचिन के पास आज 6 से 8 लोग काम करते हैं। कोर्स के दौरान सिखाया गया कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग और सॉफ्ट स्किल के कारण इनके कस्टमर इनके काम और व्यवहार दोनों से सेटिस्फाइड रहते हैं। स्टार्टिंग में मेरा बाइक जब दूसरे गैरेज में लेके जाता था, तो कोई भी छोटा मोटा काम होता था तो बड़ा चढ़ा के बोलते थे कि ये एग्जांपल बोलता था। एग्जांपल बताऊं तो जो रियर डिस्क ब्रेक है, उसका जो पंप था, तो एक ने बताया मुझे कि ये ख़राब हो गया, तो नया डालना पड़ेगा। नया समथिंग कुछ 1700 रुपये का था। तो मैंने फ़िलहाल उसको बोला कि मैं बाद में करवाता हूँ। फिर मैंने सचिन को दिखाया, उनके मैकेनिक को दिखाया, तो उसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा जाम हुआ था, जो और ऑयलिंग करने के बाद वो ठीक हो गया, तो वो मेरे पैसे बच गए। यानी जो भी है यहाँ पे जेन्युइन है और अच्छे से काम करते हैं। एक छोटी सी वर्कशॉप से शुरू किया गया काम अब बड़ा हो गया है। सचिन आज 3 वर्कशॉप के मालिक है, जिसका पूरा श्रेय ITI से मिले कौशल प्रशिक्षण को देते हैं। आज ये खुश हैं कि सही समय पर इन्होंने ITI से कोर्स किया
जिसने इनकी जिंदगी की मुश्किलों को आसान बना दिया और सपनों को साकार किया। स्किल इंडिया मिशन के तहत हजारों युवा देश भर के ITI में ट्रेनिंग लेकर अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। वाकई जब इंसान में हुनर का विकास हो जाता है तो उसकी जिंदगी आसान हो जाती है। कौशल विकास और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा यह प्रयास जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला एक ब्रेक का। स्किल्ड होने से बदल रही है युवाओं की सोच। अब नौकरी ढूंढने की बजाय स्वरोजगार पर है जोर। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का तो। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अपस्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, आज हमारे देश के युवाओं का स्थान स्टार्टअप करने वालों की लिस्ट में सबसे ऊपर है, और इसका कारण भारत सरकार का प्रयास। आइए देखते हैं कैसे। अगर इंसान के इरादे पक्के हों तो मंजिल चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे वो पा ही लेता है। इसी का उदाहरण है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लगभग 20 किलोमीटर दूर डोईवाला कस्बे के रहने वाले हरविंदर सिंह, जो कि आज एक सफल सोशल एंटरप्रेन्योर बनकर दूसरों का जीवन संवारने में लगे हुए हैं। IT प्रोफेशनल से सोशल एंटरप्रेन्योर बनने का सफर इतना आसान नहीं था। IT प्रोफेशनल हरविंदर एक अच्छी कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन समाज के प्रति लगाव और कुछ अलग करने का सपना देखने वाले हरविंदर ने नौकरी छोड़कर स्थानीय युवाओं को IT ट्रेनिंग देने के लिए कंप्यूटर सेंटर खोलने का निर्णय लिया। लेकिन बिजनेस स्किल नहीं होने के कारण हरविंदर को अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, जिसकी वजह से परिवार और रिश्तेदारों ने हरविंदर के इस फैसले पर सवाल उठा दिए। हरविंदर को पता था कि फैसला गलत नहीं है, बल्कि थोड़ी बिजनेस स्किल की कमी है। एंटरप्रेन्योर स्किल सीखने के लिए हरविंदर ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट निस्बत में चलाए जा रहे एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम में एडमिशन लिया और बिजनेस को कैसे सफल बनाया जाए ये कौशल सीखा। निस्बत में सिखाई गई मार्केटिंग और ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी ट्रेनिंग इनके काम आई और कुछ ही दिनों में इनके कंप्यूटर सेंटर की चर्चा पूरे इलाके में होने लगी और ये यहाँ के युवाओं की पहली पसंद बन गया। तमाम स्वरोजगार से जोड़ने वाले बहुत सारे कोर्सेज के करा के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया है। उत्तराखंड हमारी बहुत अच्छी एक ऐसी जगह है जहाँ पर देवताओं का भी वास है, लेकिन लोग यहाँ से बहुत पलायन करते जा रहे हैं और पलायन करके दूसरे बड़े शहरों की तरफ जा रहे हैं।
लेकिन इन स्वरोजगार के जो कोर्सेज चल रहे हैं, ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ भी हम लोग जुड़े, तो उसके माध्यम से हम विभिन्न स्थानों में जो दूरस्थ स्थान है वहाँ पर भी जाकर हमने लोगों को वहाँ से संबंधित जो भी वहाँ उत्पाद बन सकते थे उससे संबंधित कौशल विकास कार्यक्रम वहाँ कराए, जिससे कि पलायन की जो समस्या है उसको कुछ हद तक हम रोकने में कामयाब हुए। ये निस्पट के ट्रेनिंग का ही फर्क था कि छोटे से सेंटर से शुरू हुआ इनका सेंटर धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। लगभग 2007 में मैं निस्पट के संपर्क में आया। निस्पट के माध्यम से विभिन्न तरह के बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते थे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते थे, जिसमें युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के और बहुत सारे उसमें ऑप्शंस बताए जाते थे। तो उसी तरह से मैं भी उनके साथ 2007 में जुड़ा। फिर मैंने वहाँ जाकर प्रशिक्षण लिया। उस प्रशिक्षण के दौरान हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जिससे मेरा जीवन परिवर्तन हो गया। जो मेरा सपना था वो साकार होना वहाँ से शुरू हुआ। वहाँ से मैंने सीखा कि कैसे उद्यम लगाया जाता है, उसके रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, उसे किस तरह से चलाया जाता है, उसमें क्या समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं से कैसे निपटना है, फंड का इंतजाम कैसे करना है और किस तरह से आगे बढ़ना है। इसी तरह से जुड़ते जुड़ते हमने फिर उस ट्रेनिंग को पूरा करा। हरविंदर की छोटी सी शुरुआत आज नेशनल स्किल डेवलपमेंट के ट्रेनिंग पार्टनर तक बन चुकी है। यहाँ स्किल इंडिया मिशन के तहत युवाओं को ब्यूटी एंड वेलनेस में ब्यूटिशियन और अपैरल के क्षेत्र में फैशन डिजाइनिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। महिला सशक्तिकरण एवं स्वरोजगार की तरफ सरकार के द्वारा जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं वह इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से संपूर्ण हो पाते हैं। यह संस्थाएं जो भी ट्रेनिंग करवाती हैं उससे बेरोजगार युवक युवतियों को प्रशिक्षण प्राप्त कराया जाता है और उन्हें स्वरोजगार की तरफ जोड़ा जाता है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की पहल पर चल रहे कोर्स में युवाओं का अधिक रुझान देखने को मिलता है। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार के IT डिपार्टमेंट के कार्यक्रमों में भी युवाओं को प्रशिक्षण देता है। हरविंदर का सपना है कि वो विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करें। इसी सोच और निस्पट के सहयोग से इन्होंने ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बनाया है। इन्हें ट्रेनिंग देने के साथ ही हरविंदर इनके प्रोडक्ट्स को बेचने में भी मदद करते हैं। वैसे बुरा दौर था कोविड, जिस समय सब बंद हो गया था और सब पुरुषों की उस समय जो रोजगार थे वो चले गए थे, लेकिन महिलाओं ने उस समय घर में बैठ के इतने सारे काम करे हैं कि उन्होंने अपने परिवार को उस समय चलाने का बहुत अच्छा उदाहरण, जीवंत उदाहरण दिया है। एक पढ़ी लिखी महिला समाज में एक पूरे परिवार को पढ़ा देती है। अगर एक महिला पढ़ी लिखी है तो उसका पूरा परिवार पढ़ा लिखा हो जाता है। तो महिलाओं का पढ़ा लिखा होना या कौशल सीखना और कुशल होना बहुत आवश्यक है। और अगर महिलाएं हमारी कुशल होंगी तो हमारा समाज भी निश्चित तौर पे बहुत आगे बढ़ेगा और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की पहल है कि हमारे देश के युवा आत्मनिर्भर बने, साथ ही दूसरे को भी आत्मनिर्भर बनाएं। हरविंदर की कहानी दूसरे युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। इसका पूरा श्रेय निस्पट को जाता है। निस्पट ने हमें मदद करी इस तरह के कार्यक्रम कराने के लिए, क्योंकि इसकी फंडिंग निस्पट ही करता है और निस्पट के ही मार्गदर्शन में सारे कार्य होते हैं। महिलाएं हमारे समाज का 50% हिस्सा है। अगर वो 50% हिस्सा घस में बैठ जाएगा तो हमारा देश वैसे ही तरक्की नहीं कर सकता। वो उन महिलाओं को हम लोग कौशल प्रदान करके हम प्रयास करते हैं कि वो किसी तरह से अपने पैरों पर खड़े हों और अपने खड़े होने पर वो सिर्फ अपनी ही नहीं अपने परिवार की मदद भी करती हैं और उनके आत्मसम्मान में भी वृद्धि होती है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और बिजनेस स्किल सिखाने के लिए निस्पट कई तरह के प्रोग्राम चला रहा है। आप भी स्टार्टअप की दुनिया में कुछ करना चाहते हैं तो आज ही नजदीकी केंद्र पर विजिट करें या लॉग इन करें www.niesbudnisbat.nic.in पर। कौशल और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला एक ब्रेक का। परंपरा सहेजने के साथ संजय पराड़ ने बनाई अपनी पहचान। सरकार के सहयोग से मिला फायदा। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ।
जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है। स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात। दोस्तों, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का ये प्रयास है कि हमारे देश का हर युवा अपने हुनर को निखार सके, और युवाओं को मोटिवेट करने के लिए मिनिस्ट्री हर संभव कोशिश कर रही है और बदलाव भी दिख रहा है। कैसे? आइए देखते हैं। हमारा देश अनेकता में एकता को समेटे देश है। यहाँ पर न जाने कितनी प्राचीन कलाएं हैं। ऐसी ही एक कला है वर्ली पेंटिंग, जो महाराष्ट्र की सबसे खूबसूरत लोक कला है, जिसे पारंपरिक तौर पर वर्ली आदिवासी महिलाओं ने शुरू किया था। इसका प्रयोग वर्ली आदिवासी महिलाएं शादी, विवाह और विशेष मौकों पर घरों की दीवारों पर करती हैं। ये घर को विशेष आकर्षक बनाता है, लेकिन अब इसने मॉडर्न रूप ले लिया है। भारत सरकार इस पेंटिंग के हुनरमंदों को बढ़ावा दे रही है। इन कलाकारों को कई मेलों और आयोजनों पर विशेष तौर पर बुलाया जाता है। सारे स्टेट के जितने भी स्टेट में ट्राइफेड काम कर रहा है, वो सभी स्टेट के सभी चुनिंदे आर्टिसनों को यहाँ 10 से 15 दिनों तक यहाँ अपने प्रोडक्ट के साथ हम आमंत्रित करते हैं। वो सब आते हैं, फिर इनसे उनकी जो प्रोडक्ट है वो पूरे यहाँ आसपास के जो मेट्रो सिटी में, दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में, वो लोग अपना प्रोडक्ट यहाँ कैसे बेच सकते हैं और उससे जो भी आमदनी होती है उसको उनसे गुजारा अच्छे से हो सके, इस इंटेंट से ये किया जाता है। आइए मिलते हैं एक ऐसे ही कलाकार संजय पराड़ से। संजय पराड़ का परिवार पारंपरिक तौर पर इसी कला से जुड़ा हुआ है और खेती बाड़ी के साथ पेंटिंग बनाकर अपना गुजर बसर करता है। इस पेंटिंग में ये खास है कि सर हम नेचर से जुड़े हैं आदिवासी, तो ये जो पेंटिंग बनी है सब नेचर से रिलेटेड रहती है। और जो भी हम लोगों ने ये पेंटिंग बनाई है, ट्रायंगल, लाइन और गोल, ये सब नेचर से लिए हैं। जैसा ट्रायंगल हो गया माउंटेन से, गोल हो गया सूरज से, हाफ राउंड हो गया वो चंद्रमा से, डॉट हो गया स्टार से, लाइन हो गई पेड़ पौधों से। ये ऐसे अलग अलग ज्योमेट्रिक शेप है, उससे ये हमारा वार्ली पेंटिंग बनता है। ये हमारी खासियत है। विभिन्न तरह के महोत्सवों के जरिए सरकार ने जो इन कलाकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहन देने का काम किया है, इसका लाभ उन्हें मिलेगा और इनकी कला का प्रचार प्रसार भी होगा, जो सभी कलाकारों को समाज की मुख्य धारा में लाने का काम करेगा। कई महोत्सवों में भाग लेने के लिए सरकार ऐसे हुनरमंदों के रहने, खाने पीने और आने जाने का पूरा खर्च भी उठाती है। यहाँ हमको स्टॉल दिए, इसलिए मैं प्रधानमंत्री साहब का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने हमारे लिए यहाँ स्टॉल उपलब्ध करके दे दिए हैं सबको गवर्नमेंट के थ्रू। ऐसे और ऐसे भी आगे भी जहाँ भी रखेंगे वहाँ सब आर्टिस्ट को ऐसे बुलाएंगे तो हम आर्टिस्ट लोग बहुत आगे जा सकते हैं इससे। वर्ली कलाकार सीधी लाइन का प्रयोग बहुत ही कम करते थे। लाइन के बजाय वो बिंदु का प्रयोग करते थे, लेकिन अब मॉडर्न समय में कलाकारों ने सीधी लाइन बनानी शुरू कर दी है। कई लोगों ने पारंपरिक थीम के अलावा मॉडर्न चीजें
जैसे साइकिल, कार, बिल्डिंग, कंप्यूटर और रेल आदि को भी बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ आए तो यहाँ भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट मिले जो कि हमारे ऑर्डर्स के लिए काम आएंगे और उससे हमको रोजगार मिल सकता है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की पहल पर राष्ट्रीय उद्यमशीलता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान यानी निस्पट शिल्पकारों, कारीगरों को बिजनेस स्किल सिखाने के लिए वर्कशॉप भी आयोजित करता है, जहां इन्हें ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने के तरीके बताए जाते हैं ताकि कलाकार आत्मनिर्भर बन सकें। आप कैसे बेच सकते हैं, वो वहाँ काफ़ी सारी जानकारी मिले जो हम लोगों को जानकारी नहीं थी कि हम लोग ऐसे भी सेल कर सकते हैं। अभी जैसे हम घर पे सेल करते हैं, लेकिन अभी यहाँ ये डिजिटल के माध्यम से हम लोग पेंटिंग सेल कर सकते हैं। ये अच्छा उन्होंने जानकारी दिया है। हमारे जैसे और भी आर्टिस्ट हैं, उनको भी रोज़गार मिले तो ज़्यादा पेंटिंग का ऑर्डर आता है तो दूसरे आर्टिस्ट को भी रोज़गार मिल सकता है। अब कलाकार इस कला को कागज और कपड़ों पर भी लेकर आ रहे हैं। कागज पर बनी वर्ली पेंटिंग काफी चर्चित हो रही है और भारत के साथ साथ विदेशों में भी खूब बिक रही है। आदिवासी लोगों के लिए अभी भी ये परंपरा पुराने समय से जुड़ी है, लेकिन अब ये नए आइडिया को अपनाने लगे हैं, जिसका लाभ संजय जैसे कलाकारों को भरपूर मिल रहा है। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आप लोगों ने ये सुना होगा कि बारिश जब होती है तो पंछी इधर उधर भागते हैं, लेकिन बाज अपनी ऊंची उड़ान भर के बादलों के ऊपर पहुंच जाता है और बारिश से बच जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जीवन में जब भी परेशानी आए तो हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि उससे मुकाबला करना चाहिए। हमारा यह प्रयास रहता है कि हम आपको ऐसी मोटिवेशनल कहानियां दिखाएं ताकि आपके जीवन की सफलता की राह आसान हो जाए। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे, आज ही के दिन, आज ही के समय, इसी चैनल पे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक थे अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। आप देख रहे हैं DD नेशनल, नए भारत का नया दूरदर्शन।